इसको क्या बोलते हैं, कुदरत। कुदरत मतलब भगवान कर रहा है। तो जब जो भगवान पूरी पृथ्वी को चला रहा है तो क्या वो हमारी जिंदगी को नहीं चला सकता क्या? लेकिन कॉन्फिडेंस, जो व्यक्ति अपने माइंड का मैनेजमेंट नहीं कर सकता वही आदमी पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और मनी के मैनेजमेंट और माइंड के मैनेजमेंट के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में, देखिए गीता है ये, गीता में एक ऐसा श्लोक आता है जिसमें खुद गारंटी लेते हैं। एक ऐसे लीडर हैं, गीता महाभारत जिसने लाइव देखा, ऐसे लीडर हैं जो गारंटी लेते हैं कि जो भगवान की बातें सुन लेता है, जो श्री कृष्ण जी की बातें सुन लेता, उसके जीवन में ना तो पैसे की कभी कमी पड़ती, ना उसके परिवार में झगड़े होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पूरा मैनेजमेंट सिखाया है कि माइंड को मैनेजमेंट करो। आगे जैसे जैसे गीता चलेगी हम सीखते रहेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता में हमारे जीवन को चलाने की शक्ति है। यदि हमारी लाइफ में कहीं स्ट्रेस है, कहीं चिंता है, पैसे का युद्ध हो रहा है, रिश्तों में अनबन है, आजकल तो नॉर्मल हो गया ना पारिवारिक झगड़े, ये सारा मैनेजमेंट भगवान श्री कृष्ण जी की गीता में सब कुछ है। इस पूरी लड़ाई झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई? एक जिद से। दुर्योधन ने एक जिद पकड़ ली कि मैं 5 पांडवों को 5 गांव तो क्या सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वास्तव में हुआ क्या था, देखिए मैं आपको बोलता हूं कि जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है, ऑटोमेटिक शांति आ जाती है। क्योंकि बात किसकी हो रही है? अब कोई भी एक किताब दोबारा पढ़ेंगे बोर करेगी, कोई भी एक वीडियो दोबारा सुनेंगे बोर करेगी, कोई भी एक मूवी दोबारा देखेंगे बोर करेगी। लेकिन जब हम भगवान की बात सुनते हैं हर बार आपको एनर्जेटिक करेगी, आपके अंदर शक्ति भरेगी। और मेरा मानना है, ये तो मेरा पर्सनल मानना है कि जीवन शक्ति से चलता है, पावर से चलता है। पावर है तो बीमारी में भी आदमी डॉक्टर की दुकान तक चला जाएगा, हॉस्पिटल तक चला जाएगा। कांटा चुभा है, दर्द को सहन करने की शक्ति आ जाती है। कब? जब हम भगवान की बातें सुनते हैं। तो इस चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब करो, तभी तो आपको ऐसी बातें और मिलेगी भगवान की। इस महाभारत के झगड़े की शुरुआत कहां से हुई? एक पूरी महफिल लगी थी। उस महफिल में ये तय होना था कि 5 पांडवों का राज्य लौटाएं या ना लौटाएं। क्योंकि दुर्योधन ने, सारे कौरवों ने मिलके 5 पांडवों का राज्य 2 नंबर से छीन लिया था। मतलब झूठ पाप करके अपनी चालाकियों से उनकी सारी जमीन जायदाद, यहाँ तक कि उनको दास बना दिया कि उनको पांडवों को और द्रौपदी को भी जीत लिया। जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी ने किसको पुकारा? अपने 5 पतियों को पुकारा कि मेरी मदद करो। वो दास थे, कौरवों के मदद नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने अपने गुरुओं को, जो आसपास और लोग बैठे थे, उनको पुकारा, मदद करो, मदद नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि राजाई के दास थे सबके सब। और जब उसका बस नहीं चला द्रौपदी का, तो स्वयं धृतराष्ट्र के सामने गिड़गिड़ाई कि महाराज आपके सामने ये अन्याय हो रहा है, इसको रोको। गिड़गिड़ाई, चीखी, लेकिन धृतराष्ट्र को तो अंधा दिखाया है ना, अंधा, आंखों से अंधा, वो कुछ नहीं देख सकता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी एक जगह जब गीता में ऐसी बात आती है तो अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे, कौरवों के पिताजी, वो केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन से भी अंधे थे। कई बार हम भी अपनी लाइफ में धृतराष्ट्र बन जाते हैं। यानी कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी जिंदगी कर्जे में जा रही है, हम और कर्जा ले लेते हैं। हम देख रहे होते हैं कि जिंदगी डगमगा गई है, हम धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और पैसा और कर्जे पे उठा के उसको ऐसी जगह खर्च कर देते हैं जहां से उसका कोई रिटर्न नहीं आता। तो कर्जे पे कर्जा चढ़ा जाता है। फिर हमारे घर का क्या हो जाता है? विनाश। गीता सब कुछ सिखाती है। गीता पैसे का मैनेजमेंट करना सिखाती है। गीता परिवार को कैसे चलाना है वो सब कुछ सिखाती है। ये कथा है, ये भगवान श्री कृष्ण जी की कथा है। और जब हम ऐसी कथाओं को सीखते हैं तो मन को शांति मिलती है। क्योंकि बात किसकी हो रही है? भगवान की हो रही है। तो धृतराष्ट्र मन से भी अंधे थे। वो सब कुछ होते हुए भी महसूस तो कर ही रहे थे ना कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, इसको रोको। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उसने हर एक से मदद मांगी। किसने? द्रौपदी ने। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की।
हमारे साथ भी कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना, जब लोग हमसे वादा करते हैं कि हाँ हाँ कोई दिक्कत आए तो भाई को याद कर लेना, कोई दिक्कत आए तो एक बार बोल देना, लेकिन जब दिक्कत आती है हम उनको बोलते भी हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं समय पर। लेकिन जब द्रौपदी के मन में ये आया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बिल्कुल नैया डूबने ही वाली है, ये सारे कौरव तुमको निर्वस्त्र करने ही वाले, तब उसको ध्यान आया। किसका ध्यान आया? भगवान की याद आई उसको। हम इंसानों के साथ भी कई बार यही होता है, सारी समस्याओं में इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, उसको याद करेंगे इसको याद करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो इस पृथ्वी को घुमा रहा है, विज्ञान ने हमको बताया कि कितने सेकंड में, कितने घंटों में कितने चक्कर लगाती है, किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये गणित विज्ञान ने बता दिया। पर इस पृथ्वी को घुमा कौन रहा है, ये गणित कोई नहीं बता पाया। कैसे एक आकाश में एक बहुत बड़ा गोला खड़ा है जो अपनी धुरी पर भी घूमता है और सूर्य के चारों ओर भी घूमता है और एग्जैक्ट टाइम टू टाइम घूमता है, कौन घुमा रहा है? इसको क्या बोलते हैं? कुदरत मतलब भगवान कर रहा है। तो जब जो भगवान पूरी पृथ्वी को चला रहा है, तो क्या वो हमारी जिंदगी को नहीं चला सकता क्या? लेकिन कॉन्फिडेंस मतलब उस पर विश्वास। तो जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा कि हे कन्हैया, हे केशव, आ जाओ, 1 सेकंड नहीं लगाई, 1 सेकंड पुकारा और आ गए, उसकी लाज बचाई। जब द्रौपदी की श्री कृष्ण जी ने लाज बचाई, तो कुछ सेकंड के लिए जो कौरव की साइड जो लोग थे, वो दंग रह गए, सुन्न हो गए। जैसे कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता ना, कई बार सुन्न का टीका लगा देता, सुन्न पड़ गए सारे के सारे कौरव सेना और पांडव भी, कि ये उनको समझ नहीं आया कि ये अचानक से क्या हो गया। श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला दिखाई और चले गए। अब महफिल में हाहाकार मच गई, कौरव भी चिल्लाने लगे, पांडव तो बेचारे थे ही दास। तब जो उनके गुरु थे, जो गुरुवर बैठे थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को दीक्षा दी थी, उनको धनुर्विद्या सिखाई थी, वो एक एक करके उठने लगे और वो राज्य था उसके खिलाफ जाने लगे और सबके सब क्या बोलने लगे? धृतराष्ट्र को बोलने लगे कि महाराज, पाप हो गया है, विनाश का बीज बो दिया गया है, अभी भी वक्त है कि आप इस होने वाले युद्ध को रोक सकते हो। आप ऐसा निर्णय लीजिए कि ये यहीं पर जो सिस्टम हुआ है यहीं के यहीं रुक जाए, इसकी बात को हम आगे ना बढ़ने दें। तब एक फैसला किया गया। तब महाराज धृतराष्ट्र ने को डर गए ना, वो डर गए कि यार ये सही नहीं हुआ। तब उन्होंने एक फैसला किया कि 5 पांडवों से जो भी छीना है, कौरवों ने 2 नंबर से झूठ बोल गए, छीना झपटी करी है कैसे भी, वो सारा का सारे पांडवों को ऐसे का ऐसे लौटाया जाएगा। जैसे ही ये फैसला महाराज धृतराष्ट्र ने लिया, तो जो दुर्योधन था, धृतराष्ट्र का पुत्र, कौरवों का जो मेन लीडर है दुर्योधन के लिए बोलते हैं धन का दुरुपयोग करने वाला भी दुर्योधन होता है। जो धन का दुरुपयोग करता है, पैसे को ऐसे उड़ाता है जैसे हम पानी बहा देते हैं ना, ऐसे ही यदि कोई अपनी लाइफ में पैसे को बहा देता है, यानी खर्च कर देता है, उसका हाल दुर्योधन की तरह हो जाता है, विनाश हो जाता है। पैसा एक संपत्ति नहीं है, पैसा एक ऊर्जा है। जैसे आपका मोबाइल शाम तक डेड हो जाता है, ऐसे ही पैसा भी एक ऊर्जा है। पैसा आता है, उससे ज़्यादा हम उड़ा देते हैं, मतलब पैसा आया उससे ज़्यादा उड़ गया, खर्च हो गया, जाहिर है आपके परिवार का विनाश बहुत ज़्यादा नज़दीक है। क्योंकि जो व्यक्ति पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वो अपने परिवार का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने माइंड का मैनेजमेंट नहीं कर सकता, वही आदमी पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। और मनी के मैनेजमेंट और माइंड के मैनेजमेंट के लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता हम सबके सामने रखी है। इसमें ऐसे निर्णय दिए गए हैं कि क्या निर्णय होना चाहिए था, क्या डिसीजन नहीं होना चाहिए था, क्या गलत है क्या सही है, ये गीता से हमको सीखना है। अभी तो पहला अध्याय शुरू भी नहीं हुआ है। इस चैनल पे मैं आपको पूरी गीता सुनाऊंगा। हारे हुए व्यक्ति को जीता देती है गीता। तो जब ये फैसला हो गया कि सारा राज भाग हम इसको लौटा देते हैं 5 पांडवों को, तो दुर्योधन खड़ा हो गया और बीच में चिल्लाने लगा कि ये क्या बात हुई, ये तो जुए का अपमान है, क्योंकि जुआ खेला था ना उन्होंने, ये तो इस खेल का अपमान है, फिर तो ये बच्चों का खेल बन के रह जाएगा। वो क्या बोलते, द्यूत सभा,
फिर तो ऐसी सभाएं बच्चों का खेल बन के रह जाएगी कि कोई हारेगा कोई जीतेगा, हारने वाला कहेगा कि मुझे पैसा मेरा वापस लौटा दो। फिर से हंगामा हो गया, कोई गुरु बोले, कभी दुर्योधन बोले, कभी 5 पांडव बोले, कभी कोई बोले। तब जाके लास्ट में फिर से एक फैसला लिया गया कि पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया जाता है। बहुत सारे लोगों को हमारे देश में, हिंदुओं को ये मालूम नहीं है कि श्री राम जी को वनवास हुआ, ये सब जानते हैं, पर 5 पांडवों को भी वनवास हुआ क्या ये नहीं जानते। क्योंकि गीता कभी पढ़ी ही नहीं। गीता पढ़ने से माइंड मैनेजमेंट होता है, शांति आती है। जब मन में शांति आती है तो घर में शांति आती है, बिजनेस में शांति आती है, पैसा भी आता है। तब 13 वर्ष का वनवास पांडवों को दिया गया। रूल क्या था? रूल ये था कि 12 वर्ष का तो वनवास दिया गया है, 1 साल का अज्ञातवास दिया गया। अज्ञातवास होता है 12 साल तुमने वनवास पूरा किया, फिर आप 13वें साल में चले गए। 13वें साल में यदि कौरवों ने तुमको ढूंढ लिया तो तुमको दोबारा से 13 साल का वनवास हो जाएगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम 5 पांडवों के सामने आई। तो जब ये डिसीजन हो गया तो ये डिसीजन फाइनल हो गया। और इसके अंदर एक शर्त और ऐड की कि जब 5 पांडव अपना वनवास 13 साल का पूरा करके आएंगे तो जो इनसे छीना गया है राजपाट, वो सब एज इट इज वैसे का वैसा ही इनको वापस लौटा दिया जाएगा। 13 साल वनवास पूरे करो और अपना राज्य ले जाओ, ये वहां पर फाइनल किया गया। अब वैसे तो गीता आगे, फिर आगे टाइम चला, आगे और टाइम चला। हम अब यहां से शुरू करते हैं कि जब उन्होंने 13 साल का वनवास पूरा कर लिया, इसके बीच की कड़ियों को हम बीच में हर वीडियोस में पूरा करते रहेंगे। जब 13 साल का वनवास पूरा हो गया, जब वापस आए 5 पांडव, तो वही बातें फिर से उठने लगी कि अब हमको सारा राजपाट वापस मिल जाएगा। लेकिन कौरवों में जो दुर्योधन था वो अब उस राजपाट का मोहित हो गया था, वो देना नहीं चाहता था। वो अपने पिताजी को, धृतराष्ट्र को, अपनी माता को एक ही बात बोलता कि ये मेरा राज्य है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, मैं प्रिंस हूं, इस पे 5 पांडवों का कोई भी अधिकार नहीं और मैं उनको वो राज्य वापस नहीं लौटाऊंगा। दुर्योधन इस हट पे अड़ा रहा। लेकिन अब रूल तो, नियम, जब वादे तो ये हुए थे ना कि जब 13 वर्ष का वनवास पूरा करके 5 पांडव आएंगे तो उनको वो राज्य वापस से लौटा दिया जाएगा। पर ऐसा कौरवों ने नहीं किया। 5 पांडवों ने अपनी तरफ से एक संदेशवाहक भेजा कि जाओ संदेश लेके जाओ, भैया अब हम आ गए हैं, हमारा राज्य लौटा दो अब। तो दुर्योधन ने बाहर ही बाहर पिताजी से भी मिलने, मतलब धृतराष्ट्र से मिलने भी नहीं दिया, बाहर की बाहर बोल दिया कि जाओ, मना कर दो। दूसरी बार पांडवों की तरफ से फिर से एक शांति का संदेश सूचक वाहन आया। तब वो अंदर तक लेके चले गए उसको धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र बेचारा पुत्र मोह में ऐसा बंध गया कि जो दुर्योधन कहे वही उनको मानना पड़े। दुर्योधन ने कहा कि ये राज्य मेरा है, 5 पांडवों से जाके बोल दो कि मैं इसे वापस नहीं लौटाऊंगा। अगर उन नीच पापियों को, ये कहा दुर्योधन ने पांडवों के लिए कि उन नीच पापियों को अगर ये राजपाट दोबारा चाहिए तो युद्ध करें, जीत जाए, राजपाट ले जाए। दुर्योधन युद्ध चाहता था, शांति नहीं चाहता था, क्योंकि वो अपने हट में, अपनी जिद्दी में इतना अड़ गया था कि वो उनका राजपाट था, उसका था ही नहीं ना। राजपाट तो दुर्योधन का कभी था ही नहीं, वो केवल संभाल रहा था उस राजपाट को, क्योंकि उनके पिताजी को, धृतराष्ट्र को, राजपाट सिर्फ संभालने के लिए दिया गया था। पर जब दुर्योधन आया सामने मैदान में तो उसने वो सारा अपना समझ लिया, यानी कि अपने भाइयों की संपत्ति को दुर्योधन ने हड़पने की पूरी कोशिश करी। वहां से विनाश के दरवाजे खटकने शुरू हो गए थे। माहौल विनाश मतलब युद्ध होने जा रहा था। तीसरी बार फिर से 5 पांडवों ने एक बार और भेजा संदेशवाहक, चलो एक बार और प्रयास करते हैं शांति का। फिर से जब उन्होंने भेजा तब फिर से कौरवों की तरफ से यही संदेश आया कि युद्ध करो, जीतो, अपना राजपाट ले जाओ। अब तो 5 पांडव भी गुस्से में आ गए, द्रौपदी भी गुस्से में आ गई, द्रौपदी के जो भाई थे वो भी सब गुस्से में आ गए कि अब तो युद्ध ही करेंगे, फाइनल है। अब शाम को 5 पांडवों की
बैठक बैठी, वहां पर श्री कृष्ण जी भी आए। जहां श्री कृष्ण जी आते हैं ना, वहां तो रौनक ही हो जाती है। सारे बैठे, 5 पांडव बैठे हैं, एक दो और योद्धा बैठे हैं, द्रौपदी भी बैठी है। वहां पर सारे एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, गुस्से में है सबके सब। 5 पांडव गुस्से में, क्योंकि 13 साल वनवास काट के आए हैं और जो संधि हुई थी कि हमारा राजपाट वापिस हो जाएगा, वो दुर्योधन वापिस कर नहीं रहा है। सब गुस्से में है। तब श्री कृष्ण जी ने 5 पांडवों के जो सबसे बड़े योद्धा थे, युधिष्ठिर, उनसे कहा एक शांति का प्रयास और करते हैं। ये बात सुन के अर्जुन, भीम और द्रौपदी भी गुस्से में आ गई कि 3-4 बार तो संदेश भेज दिए ना शांति के, वो तो युद्ध के नगाड़े बजा रहे, तो चलो क्यों ना युद्ध किया जाए, हम भी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। पर श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, एक लास्ट ट्राई, ताकि जब इतिहास में ये बात आए, और ये जबकि ये बात इतिहास में आई, हम बात कर रहे हैं ना इस चीज की, तो लोग ये ना कहें कि श्री कृष्ण जी साथ में होते हुए भी एक प्रयास शांति का नहीं किया, भगवान को लाना ना मिल जाए। द्रौपदी फिर से चिल्लाने लगी कि नहीं कन्हैया, बहुत हो गए अब तो उनको युद्ध के बदले युद्ध ही देंगे। उन्होंने बहुत दर्द दिया है, दर्द के बदले दर्द ही देंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं, एक प्रयास और, मेरी तो मान लो। जब श्री कृष्ण जी उनसे चर्चा कर रहे तो सारे शांत हो गए। अब बोले किसको भेजे, क्योंकि वो दुर्योधन तो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। बोले चलो लास्ट प्रयास करते हैं। तो पांडवों की तरफ से उन्होंने श्री कृष्ण जी को तैयार किया कि इस बार संदेश भगवान जी, श्री कृष्ण जी आप लेके जाओ हमारी तरफ से, क्योंकि दुर्योधन और तो किसी की सुनता ही नहीं है। संदेशकों को तो औरों को तो बाहर से ही भगा देता है वो। और इस बार जब श्री कृष्ण जी खुद संदेश लेकर के कौरवों की महफिल में गए, अब उनको मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण जी स्वयं आए हैं, तो बड़ी महफिल लगी। सारे गुरुदेव सब उनके कौरवों का सब आ गए, इकट्ठा हो गए। सामने इधर धृतराष्ट्र बैठे, सामने श्री कृष्ण जी बैठे, दोनों, और उनके और योद्धा थे जो गुरुवर जो भी थे उनके, वो सब बैठे। तो श्री कृष्ण जी ने बोलना शुरू किया कि महाराज, संधि हुई थी, वादा हुआ था कि जब 5 पांडव अपना वनवास पूरा करके आएंगे तो इनको इनका राजपाट एज इट इज सेम टू सेम लौटा दिया जाएगा। पर दुर्योधन है कि हट पे अड़ गया है और आप चुप हैं, आप बोलते क्यों नहीं। ये बात सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र और ज्यादा चुप हो गए, क्योंकि महाराज जो धृतराष्ट्र थे वो अपने पुत्र में, दुर्योधन में बड़ा प्यार था उनका। वो भी अंदर से यही चाहते थे कि सारा राज्य मेरे पुत्र का हो जाए, क्योंकि गीता में जब पहला श्लोक आता है, इसकी शुरुआत यही होता है, मेरे पुत्र तेरे पुत्र, मेरे पुत्र तेरे पुत्र। यहीं से गीता बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है। जब महाराज धृतराष्ट्र चुप थे, कुछ नहीं बोल पाए, तब फिर से कौन खड़े हुए, दुर्योधन खुद खड़ा हुआ और श्री कृष्ण जो को ही चुनौती देने लगा कि उन 5 पांडवों को किसी भी तरह का कोई राज्य नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उनको। वो भिखारी हैं, भिखारी। अगर उनको राज्य चाहिए तो युद्ध करें, जीते और ले जाएं। अब श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र की मजबूरी को भांप लिया। महाराज धृतराष्ट्र की मजबूरी को जब श्री कृष्ण जी ने भांप लिया तो दूसरा ऑप्शन रखा कि चलिए महाराज, हम समझते हैं कि आप अपने पुत्रों के मोह में मोहित हैं, आप मजबूर हैं, कोई बात नहीं, आप 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, 4 गांव, 5 पांडव 5 गांव दे दो। तो फिर से दुर्योधन खड़ा हुआ और क्या कहा, उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उन भिखारियों को यदि जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए, तो युद्ध करें और ले जाएं। तब श्री कृष्ण जी ने फिर से धृतराष्ट्र को कहा कि महाराज, आप राजा हैं, आप महाराज हैं, आपके सामने दुर्योधन चीख रहा है, चिल्ला रहा है और आप चुप हैं। तब दुर्योधन फिर से बोला कि आप केवल शांति, श्री कृष्ण जी को धमका रहा है। दुर्योधन श्री कृष्ण जी को धमका रहा है और क्या कह रहा है कि आप केवल संदेश देने आए हैं, आप संदेश देने का ही काम करें। पिताजी को, धृतराष्ट्र को, महाराज को भड़काने की कोशिश ना करें। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं आपको अभी बंदी बना लूंगा। और इतना कहा, कौरवों का जो मेन लीडर था दुर्योधन, उसने श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने का ऑर्डर दे दिया। जैसे वो तलवारबाज, उनमें कर्ण भी शामिल था,
सारे योद्धा जब श्री कृष्ण जी को बंदी बनाने के लिए चले तो श्री कृष्ण जी ने अपनी माया दिखाई, शक्ति दिखाई, सुदर्शन चक्र अपना तैयार किया, निकाला और सारे एकदम से वो रह गए। क्या ये तो गलत पंगा हो गया है। ये सब होने के बावजूद महाराज बोले, धृतराष्ट्र बोले कि कृष्णा बुरा मत मानना, मैं अपने पुत्र मोह में मजबूर हूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण जी ने फिर से उनको एक नोटिफिकेशन दिया, जैसे हमारे मोबाइल में आता है कि महाराज आज अगर आपने कुछ नहीं किया तो कल सारे कौरवों का विनाश निश्चित है, कल मुझे उलाहना मत देना कि मैंने बताया नहीं था। ये कहने के बाद जब श्री कृष्ण जी चले गए, वहां से ही महाभारत के युद्ध का बीज बोया गया। कोई भी बीज हम बोते हैं तो वो अंकुरित हो जाता है। श्री कृष्ण जी ने हमको यहाँ पर क्या सिखाया है कि जितना हो सके शांति से काम लेना है। जब सामने वाला नहीं माने तो उसको भगवान पर छोड़ दो। ये हम सारा का सारा सीखेंगे आगे। आज ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है। आज इस भगवान की कथा को आपने सुना। आज देखना आप जब सोएंगे तो आपको कितनी शांति महसूस होगी, क्योंकि ये कथा है भगवान श्री कृष्ण जी की। और गीता में, देखिए गीता है ये, गीता में एक ऐसा श्लोक आता है जिसमें खुद गारंटी लेते हैं, एक ऐसे लीडर हैं, गीता महाभारत जिसने लाइव देखा, ऐसे लीडर हैं जो गारंटी लेते हैं कि जो भगवान की बातें सुन लेता है, जो श्री कृष्ण जी की बातें सुन लेता, उसके जीवन में ना तो पैसे की कभी कमी पड़ती, ना उसके परिवार में झगड़े होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पूरा मैनेजमेंट सिखाया है कि माइंड को मैनेजमेंट करो। आगे जैसे जैसे गीता चलेगी हम सीखते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देख के, ये वाणी सुन के आपको कैसा फील हुआ, आप अपना एक 2-4 लाइनों का अच्छे से दिल से लिखें कि कैसा महसूस हुआ। क्योंकि ये आज हमने शुरुआत कर दी है, अभी तक हम अध्याय 1 पे भी नहीं आए हैं। ये गीता शुरू होने से पहले की स्टोरी है कि कैसे शुरू हुई, कैसे धृतराष्ट्र ने अपने मेरे पुत्र तेरे पुत्र, ये मेरा घर ये तेरा घर, ये मेरी गली ये तेरी गली, ये मेरा शहर ये तेरा शहर, ये मेरी कंपनी ये तेरी कंपनी, ये जब तेरा मेरा आता है तो घर में नुकसान आता है। घर में नुकसान होता तो परिवार बर्बाद हो जाते हैं, सड़क पर आ जाते हैं, कर्जे में आ जाते हैं। तो दूसरी वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लाएंगे और वो आपको वीडियो तब मिलेगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।